चलिए हमारे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का केएन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखिए, हम लोग पढ़ेंगे क्या, औसत यानी एवरेज। समझ रहे हो ना एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है? नहीं कहते हैं थोड़ा एवरेज में खाइए, मतलब न ज़्यादा न कम, मीडियम साइड। ठीक है, एवरेज का मतलब क्या होता है? ना ज़्यादा ना ही कम, बीच की जो मैटर होता है उसको एवरेज बोलते हैं, उसको औसत बोलते हैं। ठीक है, औसत का मतलब क्या हो गया, ध्यान से बात को समझिएगा। औसत का मतलब हो गया जो आप संख्याएं ले रहे हैं, जो भी संख्याएं ले रहे हैं, ज़्यादा और कम संख्याओं को पहले आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे और उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। समझ रहे हैं? वही आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, वही आपका औसत हो जाएगा। जैसे एक सवाल है, ध्यान से पहले समझिए, पहले फार्मूला समझते हैं। औसत का सूत्र क्या होता है? औसत समझिएगा बराबर, गौर से बात को समझिए, क्या हो जाएगा? औसत का फार्मूला होगा पहला पद प्लस अंतिम पद। ठीक है, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे में 2, ये औसत का फार्मूला है। ठीक है, अब दूसरे तरीके से औसत का फार्मूला क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर आप दूसरा फार्मूला भी लिख सकते हैं या करके, वह सूत्र आपका क्या हो जाएगा, सभी संख्याओं का योग। ठीक है, सभी संख्याओं का योग, ठीक है, अपान क्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या। यह आपका क्या है, औसत है। क्लियर? औसत निकालने के 2 फार्मूले हैं। अगर आपको संख्या दिया हुआ है, ठीक है, संख्या आपको दिया हुआ है, पहली दूसरी तीसरी सारी संख्याएं दी हुई हैं और उसमें आपको औसत निकालना है, चाहे वो सम हो चाहे वो विषम हो, किसी भी स्थिति में हो, और आपसे पूछ दे या फिर कह दे कि किसी से डिवाइड होने वाली संख्या को निकालिए, तो टेंशन नहीं, पहले पद को प्लस अंतिम पद को लिखेंगे, बटे 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ये भी फार्मूला हो जाएगा। यहाँ सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे और जितने पद होंगे उससे डिवाइड कर देंगे, तब भी आपका औसत निकल जाएगा। चलिए हम सवाल की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा रुक, आइए चलिए आइए देखिए, ध्यान दे, बोर्ड पर ध्यान दे, सभी लोग इधर देखें, ऑफलाइन ऑनलाइन देखिए, सवाल को बहुत गौर से देखिए, सवाल ही देखेंगे और यही आपको जवाब देगा, कुछ नहीं। गणित में क्या होता है, सावधानी किस पे बरतनी है, हमें क्या लिखा है, बस सवाल का जवाब हो गया। बोल रहा है 17 और 55 के बीच 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ओके, तो इसके लिए कुछ करना नहीं है, इसके बाद 3 से विभाजित, 17 के बाद आगे 3 से विभाजित होने वाली संख्या बोलिए कितना, 18। ओके, प्लस इससे पहले 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन होगी, 54 हो गया, बाई क्या 2। हमने अभी फार्मूला लिखवाया पीछे कि पहला पद प्लस अंतिम पद अपान 2, ठीक है, जोड़ दीजिए दोनों, आएगा फिर क्या आ जाएगा, बाई 2 डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा 66 नंबर आया। अब गौर से बात को समझिए, 1 मिनट ध्यान से समझिएगा आप लोग। इस तरह सवाल आ गया, मान लीजिए आ गया 4 से विभाजित होने वाला, तो सेम प्रोसेस जिससे भी विभाजित करने के लिए आएगा यही प्रोसेस होगा। ओके, चलिए आइए इधर देखिए, ध्यान से मेरी बात को ध्यान समझिए। लिखा है प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या, ध्यान दो इधर, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या हो गया। ध्यान देना, क्या पूछ रहा है, वर्गों का औसत। जब ऐसे सवाल पूछे वर्गों का औसत, ध्यान दो इधर, इसका फार्मूला नोट कर लेना, n प्राकृतिक संख्या n प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, अभी आप इस सवाल को लगाइए, मैं आपको समय देता हूं, जल्दी लगाइए, फटाक से आप लगाइए। आइए फार्मूले को देखते हैं, n क्या हो गया, n प्लस 1 ब्रैकेट में दूसरे क्या 2n प्लस 1, ठीक है, कोष्टक बंद, अपान देखो 6 होता है, सॉरी यहाँ पर 8 लिखा गया है, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 होगा। ओके, ठीक है, अब देखिए इसके मान को रखिए, ये टोटल कितने हैं 7, यहाँ पर केवल हो गया आपका 7, फिर ये कितना हो जाएगा इंटू 8,
फिर क्या दूसरे ब्रैकेट में क्या है, ये देखो 2n, यानी कि 7 इंटू 2 इजकल टू क्या 14 प्लस 1 हो गया, अपान कितने आएंगे, देखिए 6 है, इसका मल्टीप्लाई करिए, ये क्या हो जाएगा 56 इंटू क्या 15 बाई क्या 6, टोटल कितना होगा, जल्दी जवाब 840, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा इतना आपको, फिर ठीक है डिवाइड कर दीजिए, आपका टोटल मान कितना आ जाएगा 1, फिर कितना बचा आपका 1 भर गया, बचा कितना आपका, ध्यान दीजिए 2 तो हो गया 4, तो 6 चौको 140 आपका आंसर हुआ। ओके नोट करो फटाक से। देखिए अगला सवाल आपका क्या है, ध्यान से देखने की जरूरत है, और ऐसे ऐसे सवाल आपके परीक्षा में, इतना सरल सरल सवाल आपके परीक्षा में, आर्मी जो इस समय अग्निवीर की परीक्षा होने वाली है, इस ऐसे ही सवाल आपसे पूछेंगे, ठीक है, और ऐसे सवालों का जवाब अगर आप आसानी से लगा लेते हैं तो अग्निवीर की परीक्षा को आप आराम से क्रैक कर लेंगे। ओके आइए सवाल क्या है, संख्याओं का औसत कितना 17, जब औसत बोले तो बीच में लिखो, औसत माने बीच की संख्या होती है, बीच में लिखिए, बोल रहा है कितनी संख्या 5, यानी कि 2 संख्या इधर होगी 2 संख्या इधर होगी, तो इससे, और विषम बोल रहा है तो 17 के आगे अगली संख्या जो विषम होगी कौन होगी 19, इसकी अगली संख्या विषम कौन होगी 21, इसके पहले की जो विषम संख्या होगी 15, इसके पहले की विषम संख्या जो होगी आपकी 13, सबसे छोटी पूछ रहा है इसलिए इसका जवाब 13 होगा, ठीक है, बड़ी पूछेगा तो 21। ओके ठीक है, देखिए अगला सवाल आपका क्या है, चौथा जो आपका क्वेश्चन है वो कर प्रथम 4 अभाज्य, ध्यान से मेरी बात समझिए, अभाज्य का मतलब वह संख्या जो केवल अपने से कटे, गौर से बात को समझो, अभाज्य मतलब कौन संख्या, वह संख्या जो क्या करे केवल अपने से, यानी कि जो केवल अपने से झुके, और पुष्पा फिल्म है क्या बोला है, नहीं झुकेगा साला है बोलता है, इसका मतलब क्या है, वो झुकेगा केवल अपने से झुकेगा, तो वो संख्या क्या होगी अभाज्य संख्या होगी। ओके, और भाज्य संख्या जो किसी के कहने पर नम्रता के साथ आराम से झुक जाए वो क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। चलिए आइए देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन होगा, पहला 2 और दूसरा 3, तीसरा कौन 5, तीसरा चौथा कौन 7। अब बोल रहा है कि अनुपात ज्ञात करिए, दोनों के बीच में अनुपात लगाओ। दूसरा क्या बोला भाज्य संख्या, मतलब देखो 4 कटेगा खुद से, प्लस 6 कटेगा खुद से, 8 कटेगा खुद से, 9 कटेगा मतलब दूसरे से, सॉरी ये किसी अन्य संख्याओं से कट सकते हैं, लेकिन ये सभी जो हैं ये केवल और केवल किससे कटेगा, अपने से कटेगा, ठीक है, तो यह आपका कौन है अभाज्य, ठीक है, ये कौन है अभाज्य, और ये कौन है भाज्य, बात को गौर से समझिए, इसी पर लगाना है, जोड़िए किसका 5 5 कितना 10 प्लस 7 इक्वल टू कितना 17, यानी कितना 17 अनुपात, इसको जोड़ दीजिए 10 8 18 9 कितना होता है, जल्दी जवाब दीजिए 18 9 27, या अनुपात आपका कितना आया, आपका अनुपात कितना आया, जवाब दीजिए 17 अनुपात 27। ओके ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है, आओ देखो ध्यान दीजिए इधर, गौर से बात को समझिए, सवाल बहुत कठिन नहीं है, देखने में बड़ा है, बस कह रहा है एक स्कूल के 10 शिक्षकों में एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया, 10 लोग थे, एक गया तो कितना बचा जी, वेरी गुड, और उसके स्थान पर एक आ गया तो अब कितना 10 हो गए, क्लियर, 25 वर्षीय सेवा ग्रहण कर लेता है, मतलब एक 25 वर्षीय शिक्षक उसके सेवा को क्या करता है ग्रहण कर लेता है, मतलब 10 थे 10 हैं, ठीक है, तो इसकी आयु कितनी है 25, और किसी का आयु दिया है नहीं दिया है, प्लस चले आगे, कह रहा है परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है, कितने कम हो जाती है, तो टोटल कितने हैं 10, कह रहे औसत आयु 3 वर्ष कम होती है, तो टोटल है 10 गुणे 3, औसत आयु में 3 वर्ष कम होती है तो टोटल 10 है, तो 10 गुणे 3 हो गया, समझ में आया। अब क्या कह रहा है सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु कितनी होगी, एकदम आराम से सवाल आपका लग गया, ठीक, 25 प्लस 10 तिहाई 30 बराबर 55 वर्ष जो हैं
जो गए हैं वो होंगे। कितना आसान सवाल है, कितना आसान है? कितना आसान सवाल है बताओ, कितना आसान सवाल है। देखिए बहुत ही आसान सवाल, इतना आसान सवाल तो मैं आज तक देखा ही नहीं कहीं पर। एकदम इजी से इजी सवाल, सोच लो इतना इजी सवाल मैं क्या बताऊं। हाँ गिर रहा है। सवाल क्या है, 10 शिक्षक, औसत आयु कितनी कम हो रही है, 3 वर्ष। तो कुछ नहीं करना है, 10 से 3 में क्या करो, गुणा कर दीजिए, ठीक है। और जो नया आए हैं टीचर उनको उसमें जोड़ दीजिए, आपका सवाल एकदम आराम से आ गया। बस।